ये चाबी है जिससे सारे दुख किस में बदल जाएंगे? सुख। समस्याएं समाधान। ठीक है, वो अभी हम सब सुनेंगे। सभी आ गए, पहुंच गए? पूर्वज आत्माएं ठीक ठाक है सब? रेस्ट हो रहा है या दौड़ा दौड़ी में ही जा रहा है टाइम? आराम मिल रहा है? क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाता है ना, फिर आप लोग जाते हैं फिर आते हैं, तो पूर्वजों की वैल्यू मालूम पड़ी आज? वैसे तो मालूम ही है, पर जब संगठन में बैठते हैं तो उस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है। चलिए अभी नुमा शाम का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। बड़े दीदी भले हमारे बीच आएंगे। हम साइलेंस तो साइलेंस है ना। तो अभी जो गीत बजेगा, झरनों से संगीत, इस गीत की एक एक लाइन, एक एक शब्द अनुभव करिएगा। सिर्फ सुनना नहीं, दिल तक टच हो। इतना प्यारा गीत है। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बाबा की शक्ति क्या है। जैसे दुनिया में किसी का पिता बहुत बड़ा सेठ इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, नशा होता है, मैं फलाने का बच्चा, तो मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, मेरा पिता कौन? इस गीत में सुनिए। रेड लाइट दीदी आ जाइए। झरनों से संगीत। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। तो मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से।
ओम शांति। गीत में मार्च 2013, 9/3/13। डायमंड शब्द, हाँ इतना लिख लीजिए। डायमंड शब्द सभी ने नोट किया। डायमंड शब्द दे रहे बाबा। कुछ भी हो जाए, हाँ, क्या सौगात दे रहे हैं आज बाबा? कुछ भी हो जाए, अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो। फिर पढ़ती हूँ, कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो, सब दुख सुख में बदल जाएंगे। कितनी बड़ी बात। ये चाबी दी है बाबा ने, बहुत बड़ा है पर इतना डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे। बाबा ने ये डायमंड शब्द सुनाया। और क्या होगा? ये दूसरी वाणी की डेट लिखिए, 15/10/2004। पहला बाबा ने कहा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा याद आया तो सब दुख किस में बदल जाएंगे? सुख। अब दूसरा लिखिए, दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा। दिमाग से नहीं, कैसे कहना है? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। कैसी चाबी है ये? जिस चाबी को लगाते ही मेहनत किस में बदल जाएगी? मोहब्बत। और सुनना भी, मेहनत माना किसी भी चीज़ में अगर हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे पुरुषार्थ में, स्वभाव संस्कार बदलने में, संबंध निभाने में, अमृत वेले उठने में, सेवाओं में, तो जैसी कहा मेरा बाबा, दिल से कहा, तो वो मेहनत किस में बदल जाएगी? मोहब्बत। अब सुनो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है। अब कितनी अच्छी बात। किसी को दुनिया में नहीं पता भगवान के पास आवाज़ पहुंचाना है। वो तो कहते हैं भक्ति में पता नहीं भगवान सुनता है या नहीं, हाँ? और कितनी देर लगती है। और यहाँ क्या कह रहा है बाबा? मेरा बाबा दिल से कहा और आपकी आवाज़ कहाँ पहुँच गई? बाबा के पास। फिर बाबा क्या करता होगा? आवाज़ तो सुन ली, क्या करता होगा? बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन दिल का सौदा है, जुबान का सौदा नहीं। जुबान से नहीं कहना मंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये कोई ओम नमः शिवाय थोड़ी है। दिल से सौदा कर रहा है। माना जो बाप है, इतना बड़ी अथॉरिटी, आज अधिकार हो जाए मेरा है। इस पे गुलजार दादी जी बहुत अच्छा सुनाती थी क्लासेस में, कि अगर एक पेन घूम जाता है ना अपना, एक रुमाल, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, फिर भी जब तक पेन नहीं मिलता है ढूंढते रहते हैं मेरा पेन। तो दादी कहती है एक पेन में इतना मेरापन है, इतना बड़ा बाबा मेरा है, इसमें कितना मेरापन होना चाहिए। रियलाइज़ करो। तो दिल से कहेंगे मेरा बाबा, वो आवाज़ पहुँची, बाबा एक्स्ट्रा मदद देते। दिल का सौदा, ज़ुबान का सौदा नहीं, तो दिल का सौदा करने में होशियार हो। बोलो, बाबा पूछ रहे हैं। चलिए, तो अभी क्या चाबी मिली? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने क्या कहा? सारे दुख किस में बदल गए? मेहनत, मोहब्बत।
और वाणियों में कहा समस्याएं समाधान, कारण निवारण। पहाड़ जैसी परिस्थिति क्या हो जाएगी? रुई। चलिए इसका अनुभव करेंगे, पर उसके पहले मेरापन लाना है बाबा में। मेरी चीज़ होती है ना, बहुत प्यारी होती है। तो कौन मेरा है, पहले ये अनुभव हम कहने में कहते हैं, पर आज का ये जो सेशन है रियलाइज़ करना है। कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ी पोस्ट वाले मेरा होता है ना, तो कहते हैं अब ये अपने ही आदमी है, जो करना है कर सकते हैं, कहते हैं ना। भगवान मेरा अपना है, ये फीलिंग अब कौन है वो, इस पर एक पुरानी यज्ञ हिस्ट्री की डायरी मिली थी, उसका पॉइंट सुनाती हूँ मैं। क्या पावर है बाबा की। सुबह भी हमने अव्यक्तवाणी का पॉइंट सुना था कि इतनी ताकत है बाबा की कि अगर बाबा चाहे तो एक संकल्प करे, सिर्फ संकल्प, बताए ना, ताली भी नहीं, एक क्या बजाए, चुटकी बजाए तो क्या हो जाए? विनाश। एक चुटकी बजाए तो सारा स्थापना का कार्य, उस वाणी में था, वैकुंठ आ जाए। पर बाबा ऐसी शक्ति यूज़ नहीं करते, उस वाणी में था, क्योंकि ड्रामा के कायदे को बाबा तोड़ते नहीं है। ये है पावर। अब जो मैं आपको सुना रही हूँ पुरानी डायरियों से, बहुत अच्छा था उसमें। अब किसी ने हमको, सीनियर ने दी थी पढ़ने को, ज़बरदस्त। वो मैं लिख नहीं पाई उस समय, सिर्फ पढ़ लिया। मुझे नहीं पता था ऐसे बट्टी कराना है तो काम में आएगा। पर उसमें था बाबा की वो पावर है कि बाबा चाहे तो धरती हिलने लग जाए, या हिलती धरती को, ऐसा उसमें कुछ था, शांत कर दे। बाबा चाहे, माना इतनी पावर। ऐसे तो बाबा कहता बच्चे मैं कुछ नहीं करता, सब ड्रामा अनुसार चलता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। पर पावर ऐसी है बाबा की, बाबा चाहे तो सागर भी उछाले खाना क्या कर दे, बंद। धरती फट जाए, उसमें ऐसा था। एक संकल्प करे बाबा, धरती फट जाए। तो आप सोचो, हमें कोई यहाँ कोई धरती नहीं फाड़ना है, और न हमें कोई सागर को उछालना है। हमें ये रियलाइज़ करना है कि जिसकी इतनी ताकत है, अगर वो मेरा है और मैं उससे योग लगाऊं, मांगना नहीं है भक्ति जैसा, तो मेरे जीवन के जो मुझे बड़े बड़े कर्मिक अकाउंट लग रहे हैं, जो समस्याएं मेरे लिए बहुत बड़ी है, मेरे बाबा की पावर के आगे वो सारी समस्याएं 100 हिमालय पहाड़ से बड़ी समस्याएं भी क्या है, रुई है। जिसके लिए हम इतनी थक जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो इतनी बड़ी पावर है बाबा की कि एक संकल्प करे जिसके लिए धरती फट जाए, समुद्र उछाले खा जाए। आपने सुना ना गीत में भी, सागर रास्ता दे दे, तूफान क्या बन जाए, तोहफे, जो वैकुंठ ला दे, जो विनाश करा दे 1 सेकंड में। तो जो इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है, उसके लिए आपके जीवन की, भले आपके लिए बड़ी समस्याएं, बाबा ने तो संकल्प किया और वो समस्या किस में बदल जाएगी, समाधान। पर हमें क्या करना है, गीत में सुना, हाथ जोड़कर भक्ति मार्ग जैसे याचना नहीं करनी है, ठीक है, प्रार्थना नहीं करनी। हमारे यज्ञ में विघ्न विनाशक 21 दिन की भट्टी मशहूर है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, विघ्न आ रहा है, तो एक ही समय, एक ही संकल्प से, एक ही स्थान पर हम योग लगाते, तो उस योग की ऊर्जा से वो समस्या किस में बदल जाती है। करके देखिए आप, हमने खुद किया। चाहे वो शारीरिक कर्म भोग हो, या कभी कभी ऐसी समस्याएं आती आपको रास्ता नज़र नहीं आता,
तो 21 दिन में नहीं होता है तो 42 दिन में करिए। 42 दिन के बाद ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे बाबा के योग की शक्ति से रोशनी न मिले। करके देखिए, वो है मेरा बाबा। पर जितना हम योग लगाएंगे उतना हमारे मानो उस योग्य बने हम, उतना पात्र बने, तब हमें बाबा की वो करंट मिलेगी। अब मेरा बाबा नशा चढ़ रहा है, कौन है वो? जिसके एक संकल्प से सब हो जाए। अब दुनिया में आपने सुना होगा, भाई लोग जानते हैं, कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है, बस राष्ट्रपति अधिकार होते हैं उसी के पास होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं होते। तो कुछ पावर्स दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ भगवान के पास है, मेरे बाबा के पास। वो अधिकार, वो पावर, वो शक्तियाँ, बताइए कौन सी अधिकार? बहुत सारे, पर दो चार बताइए जो सिर्फ परम आत्मा के पास है, और न गुरु, न सतगुरु, न जगत गुरु, किसी के पास नहीं। मनुष्य को देवता, और बताओ। हाँ, पर क्या पावर? सर्वशक्तिवान तो है, पर क्या? पिता पावर नहीं है। पावर जैसे आपने कहा मनुष्य को क्या बना देना? देवता। किस पावन, किसी के भी विकर्म भस्म करना, ये किसकी पावर है? कोई मनुष्य, गुरु, गंगा पाप काट सकती है? बाबा कह रहे नहीं काट सकती। तो मेरे बाबा के पास ही वो पावर है। और सबकी, हाँ जी बोलो, हाँ कौन बोल रहे? हाथ ऊंचा करके बोलो तो मालूम। हाँ हाँ, मुक्ति देना, सतगति देना, ये किसके पास पावर है? 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त पद प्राप्त कराना, वो किसकी पावर है? कोई देवी देवता दे सकता है? तो ऐसा मेरा बाबा है जो 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग रचने की पावर किसकी है? और कोई कर सकता है? तो वो मेरा है, जिसके पास ये अधिकार है मुक्ति देना, सद्गति देना, भाग्य विधाता बन भाग्य बनाना, वो मेरा है। इसको फील करेंगे हम, ठीक है? चलिए, तो अभी योग में मगन हो। सभी चले, लाइट के शरीर में हम बैठे, सूक्ष्म वतन में चलिए। सूर्य चांद से ऊपर लाइट की ड्रेस में जा रहा है फरिश्ता। आहा, सूक्ष्म वतन में सामने खड़े हैं मेरा बाबा। लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं। देखिए कौन चमक रहा है? महाज्योति, सर्वोच्च, बेहद का पिता, सर्वशक्तिवान ब्रह्मा तन में चमक रहे। दृश्य बनाइए, गोल्डन लाइट की पहाड़ी है, बाबा खड़े हैं। वो परम धाम से नीचे ब्रह्मा तन में आ गए। और स्वयं विश्व पिता और ब्रह्मा माँ
बहुत बड़ी गोल्डन चाबी मेरे हाथ में दे रहे। लीजिए बाबा से ऐसे करके। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे, समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी, मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। इस चाबी को स्वीकार करिए। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, परम धाम से आए हैं, वो महाज्योति, वो सुप्रीम लाइट मुझे चाबी दे रही है, गोल्डन चाबी। रख लीजिए चाबी हाथ नीचे। आहा, इस चाबी को पाकर मैं गदगद हूं। वाह, इस संगम युग के समय मेहनत को मोहब्बत में बदलने की रख लीजिए चाबी। अब मैं निश्चिंत जीवन जी रही हूं। अब चलिए परम धाम में। महाज्योति, सुप्रीम लाइट चमक रही है। शिव बाबा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु विदेही अशरीरी परम धाम में बाबा की किरणें, लाइट ही लाइट, जिसको भक्तों ने हजारों सूर्यों से तेज कहा, वो प्रकाश परम धाम में फैल रहा है। देखिए, मैं किसके सम्मुख बैठी हूँ? कौन मेरा है? अशरीरी विदेही परम धाम की अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व में लाइट ही लाइट का समंदर। किसके सामने आत्मा बैठी है? नशा चढ़ाइए। जो परम पिता है, विश्व की हर धर्म की आत्मा का पिता, उसके सामने बैठी हूँ। वो मेरा है, जो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर, रचता है, जिसकी सब क्रिएशन है, जो इस जगत का बीज है, वो मेरा है। मैं आत्मा अशरीरी ज्योति बिंदु किसके सामने बैठी हूँ? कौन मेरा है?
देखिए बाबा को, तीसरे नेत्र से निहारिए। उनकी प्रचंड किरणें लाइट ही लाइट, परमात्मा के वाइब्रेशन पूरे परम धाम में फैल रहे हैं। कौन मेरा बाबा? आहा, जो सारे संबंधों की स्क्रीन है, जिसके लिए लोग गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। वाह 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 वाह। इस संगम युग पर मुझे सारे संबंधों का प्यार दुलार आपसे मिल रहा है। कौन मेरा है? चमक रही बाबा सुप्रीम लाइट पूरे परम धाम में, परमात्म किरणें, जगत नियंता, विश्व पिता, सर्वशक्तिवान मेरा, उसके सामने बैठी हूँ, जिसकी शक्ति के आगे विज्ञान की सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, सब अथॉरिटी नतमस्तक है। दिव्य नेत्र से बाबा के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को निहारिए। कौन मेरा है? गॉड इज ट्रुथ, जो सत्य है वो मेरा है। वाह 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 वाह। आप सत्य युग की स्थापना कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम मेरा है। जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो मेरी है। वाह 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 वाह। आपने मुझे दिव्य बुद्धि देकर अपनी सत्य पहचान दी। लोग पुकार रहे हैं, खोज रहे हैं, और मैंने अपने बाबा को पा लिया। चमक रहे परम धाम में। कौन मेरा है? जो प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव, उसका प्यार पूरे परम धाम में वो प्यार के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं विदेही आत्मा परमात्मा प्यार के समंदर में बैठी हूँ। जो प्यार का सागर, वो मेरा बाबा।
जो पवित्रता का सागर है, वो मेरा बाबा अनुभव करिए। बाबा की पवित्र एनर्जी, सफ़ेद रंग की, पूरे परम धाम में वो पवित्र वाइब्रेशन, पवित्रता का समंदर फैल रहा है। मैं विदेही आत्मा पवित्रता के समंदर में डूब रही हूँ। कौन मेरा है जो आनंद का सागर है, उसका संपूर्ण आनंद परम धाम में फैल रहा है। मैं विदेही आत्मा आनंद के समंदर में डूब रही हूँ। खो जाइए। निहारिए, मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूँ। कौन मेरा है जो ज्ञान का सागर, जिसके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो मेरा बाबा। मैं विदेही आत्मा बाबा के लाइट के प्रकाश के समंदर में बैठी हूँ। आपको यूं मैं निरंतर निहारा करूं। देखते रहिए बाबा को। परम धाम में विदेही आत्मा किसके सामने बैठी है।
जाएं बाबा के लाइट के समंदर में, पूरे परम धाम में प्यार आनंद समंदर फैलाए। साइलेंस। मैं विदेही आत्मा प्रकाश के समंदर में हूँ। ओम शांति।